एक बार एक आदमी गौतम बुद्ध के पास आया। उसकी आंखों में इतना गुस्सा था कि अगर उस वक्त किसी ने उससे एक गलत शब्द भी बोल दिया होता तो शायद वो किसी की जान ले लेता। लेकिन फिर बुद्ध ने उस आदमी से सिर्फ एक सवाल पूछा और उस एक सवाल ने उस आदमी का पूरा जीवन बदल दिया। आज की ये कहानी सिर्फ एक स्टोरी नहीं है, ये आपके अंदर के गुस्सा को ख़त्म कर सकता है। इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि लास्ट में गौतम बुद्ध का वो सीक्रेट बताया जाएगा जिससे आप किसी भी सिचुएशन में अपना गुस्सा कंट्रोल कर पाएंगे। गुस्सा ये एक ऐसी आग है जो दूसरों से ज़्यादा इंसान को खुद जलाती है। कभी फैमिली पर, कभी दोस्तों पर, कभी रिलेशनशिप में और कभी खुद की ज़िंदगी पर। इंसान गुस्से में वो बोल देता है जो उसे पूरी ज़िंदगी रिग्रेट करना पड़ता है। लेकिन सवाल ये है, आखिर गौतम बुद्ध जैसे शांत इंसान ने अपने गुस्सा को कैसे कंट्रोल किया? क्या उन्होंने कभी गुस्सा नहीं किया? क्या कभी उनको गुस्सा नहीं आया? क्या उन्होंने गुस्सा को समझ लिया था? आज की कहानी में आपको इसका जवाब मिलेगा। बहुत साल पहले की बात है। गौतम बुद्ध अपने कुछ शिष्यों के साथ एक गांव में जा रहे थे। लोग उन्हें देखकर बहुत खुश होते थे, क्योंकि बुद्ध जहां भी जाते वहां शांति और प्रेम फैल जाता। लेकिन उसी गांव में एक आदमी रहता था। वो बुद्ध से नफरत करता था। उसका मन था कि बुद्ध लोगों को कमज़ोर बना रहे हैं। उस आदमी का गुस्सा इतना बढ़ चुका था कि उसने डिसाइड कर लिया, आज मैं बुद्ध को उसके सामने ही नीचा दिखाऊंगा। अगली सुबह जब गौतम बुद्ध गांव के रास्ते पर गुजर रहे थे, वो आदमी भीड़ के सामने आया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, तुम फेंक हो, तुम लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हो, तुम्हारी बातें किसी काम का नहीं। भीड़ शौक में थी। सब सोच रहे थे अब बुद्ध क्या करेंगे, लेकिन बुद्ध बिल्कुल शांत खड़े रहे। ना उनके चेहरे पर गुस्सा था, ना आँखों में नफरत। वो बस उस आदमी को देख रहे थे, जैसे समुंदर के एक छोटे से लहर को देखता है। वो आदमी लगातार बुद्ध को अपमानित करता रहा 10 मिनट, 20 मिनट, लेकिन बुद्ध ने एक शब्द तक नहीं बोला। अब वो आदमी और ज़्यादा गुस्सा हो गया। उसने कहा, तुम जवाब क्यों नहीं देते? डरते हो मुझसे? तब बुद्ध ने हल्का सा मुस्कुराया और बोला, मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? वो आदमी बोला, पूछो। बुद्ध ने कहा, अगर कोई इंसान किसी को उपहार दे और सामने वाला उसे एक्सेप्ट ही ना करे तो वह उपहार किसके पास रहेगा? वो आदमी बोला, जिसने दिया उसके पास। तो बुद्ध ने धीरे से कहा, तुम मुझे अपना गुस्सा दे रहे हो, लेकिन मैं उसे एक्सेप्ट ही नहीं किया। ये सुनते ही पूरा माहौल शांत हो गया और वो आदमी जो कुछ देर पहले आग की तरह जल रहा था, अब चुप खड़ा था। दोस्तों, यही बुद्ध का सबसे बड़ा सीक्रेट था। वो गुस्सा को रोकने की कोशिश नहीं करते थे, वो उसे समझते थे। आज हम क्या करते हैं? कोई कुछ बोल दे तुरंत रिएक्ट, कोई अपमानित कर दे तो तुरंत गुस्सा, कोई इग्नोर कर दे तो पूरा दिन खराब। लेकिन बुद्ध जानते थे दूसरों के शब्द तब तक हमें हर्ट नहीं कर सकते
जब तक हम उन्हें एक्सेप्ट न करें, स्वीकार न करें। अगर कोई आपको रोड पर पागल बोले और आप उसकी बात को इग्नोर कर दो तो क्या फ़र्क पड़ेगा? कुछ भी नहीं। लेकिन अगर आप उस बात को दिल में ले लो तो वही शब्द आपके अंदर जहर बन जाएगा और वही गुस्सा है। आज तक इंसान अंदर से परेशान है, स्ट्रेस है, ओवर थिंकिंग, फैमिली प्रेशर, रिलेशनशिप प्रॉब्लम, करियर टेंशन और फिर छोटी छोटी बातों पर गुस्सा। लेकिन सच क्या है? गुस्सा प्रॉब्लम का सल्यूशन नहीं होता। गुस्सा सिर्फ प्रॉब्लम को और बढ़ा करता है। 1 मिनट का गुस्सा सालों का रिलेशनशिप तोड़ देता है। 1 सेकंड का रिएक्शन जिंदगी भर का रिग्रेट बन जाता है। इसलिए बुद्ध कहते थे, जब तुम्हें गुस्सा आए तब जवाब मत दो, क्योंकि गुस्सा में दिया गया जवाब अक्सर दर्द देता है। बुद्ध के एक शिष्य ने एक बार पूछा, गुरुजी, अगर कोई बार बार अपमानित करे तो क्या करे? बुद्ध बोले, जंगल में अगर कोई जलता हुआ कोयला उठाकर किसी पर फेंकना चाहे तो सबसे पहले उसका हाथ जलता है, समझे? गुस्सा दूसरों को जलाने से पहले खुद को जलाता है। इसलिए बुद्ध कभी गुस्सा का गुलाम नहीं बने। वो अपना इमोशन के मालिक अपने। और अब मैं आपको बताता हूँ कि बुद्ध का वो मेथड जो आपको शांत रखेगा, जिससे वो तुरंत अपना गुस्सा शांत कर लेते थे। जब भी बुद्ध को लगता कि सिचुएशन नेगेटिव हो रहा है, वो तुरंत 3 चीज़ें करते। पहला, वो चुप हो जाते, क्योंकि शांत इंसान गलत डिसीजन कम लेता है। दूसरा, वो गहरी सांस लेते, क्योंकि सांस और इमोशनल डायरेक्टली कनेक्टेड होता है। तीसरा, वो खुद से पूछते, क्या ये रिएक्शन सच में ज़रूरी है? और ज़्यादातर जवाब होता नहीं। उस दिन के बाद वो कभी वहाँ आदमी बुद्ध के पास दोबारा नहीं आया। लेकिन इस बार उसका आँखों में जब वो आया तो गुस्सा नहीं था। उससे बुद्ध के पास गया वह व्यक्ति और पैरों में गिरकर बोला, आज तक लोगों ने मुझे गुस्से से जवाब दिया, इसलिए मेरा गुस्सा और बढ़ता गया। लेकिन आप पहले इंसान हो जिन्होंने मेरे गुस्सा को शांति से हरा दिया। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, दूसरों को हराना आसान है, खुद के गुस्सा को हराना मुश्किल। जो आपने मन को जीत ले वही असली योद्धा है। तो दोस्तों, आज से एक बात याद रखना, लोग आपको गुस्सा देने की कोशिश करेंगे, अपमानित करेंगे, इग्नोर करेंगे, लेकिन आपको डिसाइड करना है क्या आप उनका दिया हुआ जहर एक्सेप्ट करेंगे या बुद्ध की तरह शांत रहोगे, क्योंकि असली पावर शांति में है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट में लिखना, मैं अपने गुस्सा का मालिक हूँ। और अगर आप गौतम बुद्ध की और पावरफुल कहानियाँ सुनना चाहते हो तो ईश्वरी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक सच के साथ। तब तक के लिए नमो बुद्धाय।